एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रवि मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो हमारे एनएसए मिस्टर अजीत डोभाल जी की रशिया यात्रा से लेकर आ रही है। कई चीजों पर बात हुई उनके द्वारा और जो पेंडिंग पड़े डिफेंस प्रोजेक्ट हैं उन पर भी बात हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकलकर सामने आई उसमें ये बताया जा रहा है मीडिया में कि चीन की तरफ जो रशिया की ज्यादा नजदीकियां हैं उसके लिए प्रोटेस्ट किया गया वहां पर, या आप कह सकते हैं कि उसके लिए आवाज उठाई गई। ये खबर आ रही है कि अजीत डोभाल जी ने उस मीटिंग में ये कहा कि चीन के प्रति जो रशिया का झुकाव है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और भारत का जो रशिया के साथ व्यवहार है वो पूरे विश्व स्तर को लेकर है या विश्व के सिनारियों को लेकर है। अगर रशिया चीन की तरफ इतना ही ज्यादा झुका हुआ रहेगा तो भारत भी विश्व के अन्य पार्टनर्स के साथ सहयोग कर सकता है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में रशिया को एक तरह से इंगित कर दिया, एक तरह से इशारा दे दिया कि चीन की तरफ झुकने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, अगर भारत से व्यापार उनको प्राप्त करना है तो। ये तो मीडिया की बात हो गई। क्या हम इस लेवल पर इस तरह से रशिया से कह पाए होंगे? जब चीन का कोई स्पाई वेसल श्रीलंका तक पहुंच जाता है, वहां पर हम्बनटोटा पोर्ट पर डिप्लॉय हो जाता है, हम उसको कैंसिल नहीं करा पाते हैं, जबकि श्रीलंका हमसे कितना छोटा देश है, हम उसको कितना ज्यादा फाइनेंशियल एड भी देते हैं और अभी दिया भी है, फिर भी हम इस जो चीन के वेसल है उसको रोक नहीं पा रहे। तो क्या हम रशिया से इस प्रकार की चीज कह सकते होंगे? क्या पुतिनवा हमारी बात मानेगा जब श्रीलंका जैसा छोटा देश हमारी बात नहीं माना या उसकी कैपेबिलिटी में था ही नहीं कि वो बात मान सके? वो भारत और चीन दोनों से रिश्ते खराब नहीं करना चाहता था। हालांकि ये चीज हम लोगों ने कुछ दिनों पहले डिस्कस कर लिया है कि भारत को कुछ दिनों का समय चाहिए था। भारत ये जानता था कि ये विजिट कैंसिल नहीं हो सकती है, ये वेसल की विजिट जो श्रीलंका में हो रही है वो कैंसिल नहीं हो सकती है, इसीलिए थोड़े दिन इसको टाला जाए कुछ विरोध करके, और वही चीज भारत ने किया। तो भारत के एनएसए ने जो भी उस मीटिंग में कहा होगा वो तो कहा ही होगा। इससे एक चीज साफ साफ देखने को मिल रही है या एक चीज साफ साफ पता चल रही है कि भारत को ये लगने लगा है कि चीन की तरफ रशिया का झुकाव ज्यादा है। अगर कोई सिनारियो चीन के साथ होता है तो भारत को ये लग रहा है कि रशिया चीन का ही साथ देगा। बात जब हम्बनटोटा पोर्ट और चाइनीज वेसल की चली है तो आपको पता है कि 16 तारीख से वो विजिट हो गई है, डॉक हो गया है उनका शिप और 22 तारीख तक रहेगा। पर उसके एक दिन बाद ही ये खबर निकल कर आ गई कि भारत के द्वारा 4 सैटेलाइट और एक शिप वहां पर डिप्लॉय किया गया है चीन के इस वेसल पर नजर रखने के लिए। असल में इस चीन के वेसल के द्वारा आपको पता है कि बड़े बड़े रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़े बड़े कम्युनिकेशन सेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि 750 किलोमीटर की दूरी में आने वाले हर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, मिसाइल, सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सभी चीज को ट्रैक कर सकता है। इसीलिए भारत इतना ज्यादा इससे कंसर्न है। भारत ने जो सैटेलाइट डिप्लॉय की हुई है वो GSAT-7 2 की संख्या में डिप्लॉय की है। इसके अलावा एमीसैट और RISAT ये सारे सैटेलाइट 4 सैटेलाइट वहां पर डिप्लॉय की गई हैं। एमीसैट में कौटिल्य इंटेलिजेंस पैकेज लगा हुआ है जो कि कम्युनिकेशन नहीं होने देता है। अगर चीन कोई ट्रैकिंग सिग्नल भारत के इंस्टॉलेशन पे भेजता है, भारत की तरफ भेजता है, तो ये एक हमें आवरण देगा या एक तरह से कह सकते हैं आप हमें एक शील्ड देगा कि उस कम्युनिकेशन सिग्नल को खराब करके चीन के वेसल तक भेजा जाए। अब फर्ज करिए कि कोई सिग्नल उनके रडार के द्वारा भारतीय इंस्टॉलेशन तक भेजा गया। अब हमारे जो सैटेलाइट है उनके माध्यम से ये जो सिग्नल है उसको अगर डिस्टॉर्टेड कर दिया जाए किसी माध्यम से तो चीन को कुछ भी पता नहीं लग पाएगा हमारे डिप्लॉयमेंट और इंस्टॉलेशन कहां कहां पर हैं। इसी समय भारतीय सेना से, नौसेना, वायुसेना, थल सेना सभी से यह कहा गया है कि इस इलाके में कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन मत करिए जो कि चीन के द्वारा ट्रैक किया जा सके। यानी कि पूर्ण हिदायत भारत की तरफ से दी गई है, पूर्ण हिदायत बरती भी जा रही है। 22 तारीख की बात है, तब तक ये सारे डिप्लॉयमेंट होते ही रहेंगे या रहेंगे वहीं पर। मुझे लगता है कि जो मैंने बात की थी कि भारत को 4-5 दिन का समय चाहिए था वो इसीलिए चाहिए होगा कि हमारे शिप वहां पहुंच सके, हमारा जो इंस्टॉलेशन है, हमारा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, सारी चीजें वहां पर पहुंच सके और हम चीन के इस वेसल पर नजर रख सके। इसी कारण हमें समय बाई किया है, ना कि हम उनकी विजिट को कैंसिल करना चाहते थे और ना ही हमको ये लगता था कि हम उसका विजिट कैंसिल कर पाएंगे। बात चीन की ही चली है तो चीन के द्वारा अपने छोटे दूरी के सरफेस टू एयर मिसाइल का ट्रायल किया गया। ये खबर थोड़ी लेट सामने आई पर 15 अगस्त को ये चीज की गई थी। 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता दिवस था और उसी दिन उन्होंने इस जो टेस्ट है उस दिन को चुना।
असल में कहा जा रहा है कि HQ-17 के द्वारा उनका ये लॉन्च किया गया था। HQ-17 को हम लोग देख चुके हैं और चीन के द्वारा उनके गुब्बारे भी इस्तेमाल किए जाते हैं भारतीयों को बेवकूफ़ बनाने के लिए या भारतीय आर्मी को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हमने काफ़ी एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर डिप्लॉय किए हुए हैं। वो हम लोगों ने चित्रों में देखा भी हुआ है। पर ये चीज़ चीन के द्वारा जो 15 अगस्त के दिन किया गया है LAC के नज़दीक, वो सीधा ये इंगित करता है कि वो एक संकेत देना चाहते थे कि तुम्हारा स्वतंत्रता दिवस है और आज हम एयर डिफेंस सिस्टम को अपने ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि इससे ज़्यादा दूरी की मारक क्षमता वाले एयर डिफेंस सिस्टम को भी आगे चीन ट्राई करेगा। तो करता रहे, ऐसे कई बार हमने भी किया है और हमने भी देखा था कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि LAC के नज़दीक तिब्बतीय धर्मगुरु दलाई लामा की यात्रा भी हुई थी और हमारी भारतीय फौज के साथ वो मौजूद थे। तो ये भी चीन को एक इशारा कर देता है। बात कर लेते हैं भारतीय ब्रह्मोस की। जब से ब्रह्मोस को फिलीपींस के रूप में अपना पहला कस्टमर मिला है, भारतीय जो ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी है जो कि भारत और रशिया के सहयोग से बनी हुई है, वो और ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने इस मिसाइल को। भारत और ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहा है अपने इस मिसाइल को। असल में दो तरह से और प्रोजेक्शन अब किया जा रहा है। एक कहा जा रहा है कि छोटी शिप जिसमें कि लगभग 7-8 ब्रह्मोस मिसाइल लगाई जा सकें, ऐसे शिप को बनाना है जो कि 800 टन डिस्प्लेसमेंट का हो सकता है। रशिया के साथ इस पर बात चल रही है। रशिया के साथ इस पर बात तो 2019 से ही स्टार्ट कर दी गई थी क्योंकि उनके एक एग्जीबिशन में इस प्रकार का डेमो या इस प्रकार का एक मिनिएचर देखने को हमें मिला था, पर अभी तक इस पर बात बन नहीं पाई है। फिर से ये चीज़ आई है सामने कि इस प्रकार के शिप्स बनाए जा सकते हैं। ये शिप या कह सकते हैं ये बोट उन देशों के लिए है, उन छोटी नेवीज के लिए है जो कि बड़े शिप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो छोटी शिप अफोर्ड वो कर पाएंगे और उनमें ब्रह्मोस लगाया जाएगा। एक तरह से फिर से ब्रह्मोस को बेचने का प्रयास है। इसके अलावा ब्रह्मोस को SU-30 किसी भी SU-30 अभी तक तो उसको MKI यानी कि भारतीय वर्जन के साथ इस्तेमाल करके और लगाकर देख लिया गया है। उसको हमने इंडक्ट भी कर लिया है। अब ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि विश्व के जितने भी देश इसका इस्तेमाल करते हैं, भारत के अलावा भी, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया और भी देश, उनको भी ये ब्रह्मोस दिए जा सकते हैं। उनके एयरफ्रेम को थोड़ा स्ट्रेंथन करके इस ब्रह्मोस को लगाया जा सकता है और भारत इसको लगाने को तैयार है। तो ब्रह्मोस की मार्केटिंग चालू है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको पढ़ा से जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर ले जाएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।